हेलो स्टूडेंट, इकोसिस्टम का लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। इकोसिस्टम हमने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम में हमने पढ़ा था कि ये कैसे होता है, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है उनका तो इंटरेक्शन होता है, और ये कैसे होते हैं, सेल्फ रेगुलेटर होते हैं और सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि खुद पे डिपेंड होते हैं, खुद ये क्या करते हैं, अपना रेगुलेट कर लेते हैं और ये दूसरे पे कोई भी डिपेंड नहीं होते। इसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम हमने इकोसिस्टम कर लिया था, कवर कर लिया था। इकोसिस्टम फंक्शन में हमने प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये सारे हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ी थी, इसमें क्या चीज़ होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, जीपीपी और एनपीपी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इकोसिस्टम फंक्शन। तो प्रोडक्टिव में प्राइमरी और सेकेंडरी आ रहा है ना, 2 ये इस चाहिए डिग्री लग रही है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंड वाली क्या हो जाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें आता है प्राइमरी में जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी क्या था, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकंड में क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में पढ़ा था फिजिकल और केमिकल ब्रेक डाउन करता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा था ये कन्वर्टर या फिर ट्रांसड्यूसर्स। तो इसमें आता है फिजिकल और केमिकल ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जिसे कौन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मैटर कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो रॉ मटेरियल में अगर देखा जाता है सबसे पहले हाउस होल्ड वाटर, ये किस में आता है, ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट आता है एनिमल का वेस्ट, और लास्ट आता है ट्विग्स एंड फॉलन लीव्स, टूटी पत्तियाँ, गिरी हुई पत्तियाँ। नेक्स्ट आता है इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में देखा जाए तो इनमें क्या आता है, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, किसमें, अर्थवॉर्म में एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें स्मॉल इन्वर्टिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है फीड्स अपॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। तो क्या आ जाएगा इसमें, फैकल मैटर और पल्वराइजेशन, जो क्या करता है, फाइन पार्टिकल होता है ऑर्गेनिक मैटर का। नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट क्या था, फ्रेगमेंटेशन, जो क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में फ्रेगमेंट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सेकंड क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होती है, जो भी एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सब किसमें आते हैं, कैटाबॉलिक में। तो इसमें क्या जाए, परफॉर्म बाय सैप्रोफाइटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोजर का वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे ये डिकम्पोजर डाले तो ये क्या हो जाए, स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कैसा मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। नेक्स्ट आता है लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या होती है, तो लीचिंग देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, यानी पानी में भी क्या होते हैं, ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, पास डाउन डीपर लेयर इन सॉइल्स। ये किसमें, यानी कि सॉइल की डीप लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं, लीचिंग। नेक्स्ट आता है डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन करता है। जैसे ये डिकम्पोजिशन कर रहा है यानी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो हम पे क्या आता है, डेट्रिटस। तो यहाँ पे क्या आता है, ह्यूमन्स में अगर देखा जाए तो ह्यूमन्स में करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन। अगर ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो उसमें क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन। तो वाटर में और CO2 गैस में क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन। ह्यूमस में देखा जाए तो पार्टिशियली डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं, कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, स्लाइटली एसिडिक होते हैं, कॉलोडाइल होते हैं। कॉलोडाइल का मतलब क्या हो जाए, उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल पहले से प्रेजेंट होगा। जो पार्टिकल मिक्स नहीं होते तो वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कॉलोइड के फॉर्म में। तो कैसे होते हैं, कॉलोइडल। हाईली रेजिस्टेंस होते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी पे। नेक्स्ट आता है रिजर्वायर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो सब किस में आता है, न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। इसके क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस। अगर डेट्रिटस कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे काइटिन, टैनिन और लिग्निन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सारे क्या केमिकल नेम है। तो डेट्रिटस कम होगा
तो रिच इन काइटिन, टैनिन और लिग्निन। अगर डेट्रिटस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन कंपोनेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेट्रियल और भी हायर होगा, वहाँ पे क्या हो जाए, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट भी होंगे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट अभी देखा था सॉइल के अगर नीचे वाली लेयर को देखा जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है लीचिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, डेट्रिटियस क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं, पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अगर डेट्रिटियस इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर डेट्रिटियस कम होगा तो वो क्या होगा, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी डेट्रिटियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो डेट्रिटियस ज़्यादा, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर डेट्रिटियस कम होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम होगी। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर में देखा जाए तो हाई, ये कैसे हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, डेट्रिटियस इंक्रीज, तो डेट्रिटियस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एवरेज में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो देखेंगे तो इसमें एनर्जी फ्लो कैसे होती है, सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है, यानी मूवमेंट जो होता है एनर्जी का वो एकदम इक्वल होता है। तो इन इकोसिस्टम थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज, जैसा ऑर्गेनिज होगा उसके अकॉर्डिंग ही एनर्जी का फ्लो होगा। जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे एनर्जी सोर्स क्या है, सन है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट इन डीप सी, तो डीप सी में क्या आ जाएगा, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। तो अगर देखा जाए तो अर्थ पे जो हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो सन से मिल रहा है, पर अगर सी में देखा जाए तो सी में जो एनर्जी है वो किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, हाइड्रोथर्मल के, हाइड्रो मतलब वाटर में आ जाएगा हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। इसके बाद एनर्जी का फ्लो जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। तो यूनी डायरेक्शनल और एक मल्टी डायरेक्शनल। तो यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करना, मल्टी का मतलब मैनी डायरेक्शन में मूव करना। तो इसमें जो एनर्जी फ्लो है ये कैसी होती है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में वो एनर्जी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अगर सोलर रेडिएशन देखा जाए वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है, पर जैसे वो डिवाइड करें तो 50% वो अवेलेबल होता है PAR, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन में प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 to 10% ऑफ PAR यानी कि फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या आता है, GPP यानी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें 20% क्या होता है, लॉस रेस्पिरेशन होता है, R और NPP, तो क्या हो जाएगा, R लॉस रेस्पिरेशन कितना होता है, 0 to 20%, जिसमें देखा जाए तो 0.8 to 4% किसमें होता है, NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। नेक्स्ट आता है इसमें 50% किसमें होता है, 50% अगर लेस देन 50% है तो किस में हो गया, PAR में, फोटोसिंथेसिस और एक्टिव रेडिएशन में। अगर देखा जाए 50% से ज़्यादा है तो ये कैसे होगी, अनअवेलेबल होगी, स्कैटर्ड होगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी बैक, यानी कि जैसे वहाँ पे एनर्जी आई वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, कुछ तो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो हाई क्वांटिटी में अगर आ रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आती है फूड चेन। अब देखा जाए फूड चेन क्या होती है, फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस जो कैसे चलता है, साइक्लिक चलता है या फिर एसाइक्लिक भी चलता है। जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, क्या लीफ, लीफ को कौन खाता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर को कौन खा लिया, कैमेलियन यानी कि गिरगिट, कैमेलियन को फिर बाद में किसने खा लिया, स्नेक, और स्नेक को किसने खा लिया, मैंगोस या नेव लेने। तो ये कैसा प्रोसेस चल रहा है, ये फूड चेन का प्रोसेस चल रहा है, यानी एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे ने चौथे को। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फूड चेन चल रही है, ये अपना खाना खा रहे हैं, ये खाने इनका क्या है प्रोसेस चल रहा है, जो ये क्या है दूसरे पर डिपेंड है, अपना खाना खा रहे हैं। तो ये कैसे होता है, सिक्वेंस इंटरलिंकिंग होता है ऑर्गेनिज का। यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है फूड एनर्जी, तो सबको क्या मिल रहा है, फूड प्रोवाइड हो रहा है तो उन्हें एनर्जी भी मिल रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फूड एनर्जी। इसके बाद आता है GFC। GFC क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग में आ जाएगा घास फूस। तो इसके लिए क्या होता है, प्रेडेटर फूड चेन स्टार्ट हुआ, प्रोड्यूसर, तो एनर्जी सोर्स जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, सन,
ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? सन के, क्योंकि लीफ ने पहला खाना कहाँ से बनाया? सन से। सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई थी, जो वहाँ पे क्या करा? लीफ ने खाना बनाया। फिर लीफ को कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कैमिलियन, और कैमिलियन को स्नेक ने, स्नेक को मैंगूस ने। नेक्स्ट आता है इसमें अब आता है DFC यानी डेट्रिटियस फूड चेन। क्या होती है? तो सैप्रोफाइटिक फूड चेन होती है, जिसमें क्या आते हैं? डेड ऑर्गेनिज आता है, डेड डिकेइंग मटेरियल आता है, जिसमें डेट्रिटियस प्रेजेंट होता है। अब डेट्रिटियस फूड कौन सा होता है? तो डेट्रिटियस फूड चेन भी देख लेते हैं क्या होती है। ये क्या है? डेड लीफ। डेड लीफ को किसने खाया? वुड लॉस ने। तो डेड लीफ को ईट करा, फिर ये जो बन रहा है तो ये किसने खा लिया? ब्लैक बर्ड ने। तो यहाँ पे क्या है? ये डेट्रिटियस फूड चेन जो डेड डिकेइंग मटेरियल को ही, ऑर्गेनिज को ही खा रही है, यानी उससे ही अपनी फूड चेन बना रही है। तो यहाँ पे क्या आता है? डेट्रिटियस फूड चेन। नेक्स्ट आता है डेट्रिटियस डेट्रीवोर्स, जिसमें क्या आता है? अर्थवॉर्म। इसके बाद क्या होता है? स्पैरो और ईगल। एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म किसने खाया? स्पैरो ने, और स्पैरो को कौन खा गया? ईगल। तो ये कैसे होते हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज होते हैं, जो क्या कर रहे हैं? अपनी फूड चेन को चला रहे हैं, जो अपनी डेट्रिटियस फूड चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक फूड चेन। अब पैरासाइटिक में क्या होता है? जैसे कि होस्ट, इसमें क्या होता है? पैरासिटिक होता है। प्रोड्यूसर क्या होता है? पैरासिटिक होता है। कंज्यूमर भी पैरासाइट होता है, और हर्बीवोर भी पैरासाइट होता है, जिसमें होस्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और हर्बीवोर तीनों चारों ही क्या हो? ये पैरासाइट इसमें प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल में आता है ट्री। ट्री पे इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद टिक्स, लीस पैरासाइट हो गए। इसके बाद बैक्टीरिया भी क्या हुए? बैक्टीरिया, फंजाई, हाइपर पैरासाइट हुए, यानी सारे ही पैरासाइट हुए, और यहाँ पे फूड चेन भी चल रही है, तो वो किस में आती है? पैरासाइटिक फूड चेन में। नेक्स्ट आता है फूड वेब। अब क्या होता है ये? फूड वेब। तो फूड वेब क्या होती है? द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिव। यहाँ पे क्या होती है? जो फूड चेन होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। तो ये डिफरेंट अलग अलग लेवल होते हैं इसके, ट्रॉफिकल लेवल जो किस में आते हैं? बायोटिक, क्योंकि प्लांट और एनिमल तो सारे किस में आते हैं? बायोटिक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेटवर्क जो होता है इनका एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, सारे ऑर्गेन एक दूसरे से ही कनेक्ट रहते हैं। इन रियलिटी फूड वेब एग्जिस्ट रेदर देन फूड चेन। तो ये क्या होती है? फूड वेब भी सेम किससे मिलता है? फूड चेन से। जैसे कि यहाँ पे क्या आता है? सबसे पहले ग्रास। ग्रास को माउस, माउस के बाद आउल या फिर हॉक, इसके बाद ग्रास होपर, ग्रास होपर के बाद ये फ्रॉग, फ्रॉग के बाद बर्ड, फिर फ्रॉग को स्नेक, और बर्ड को भी स्नेक, यानी कि दो ये एक दूसरे से सभी क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। फिर रैबिट को फॉक्स या फिर रैबिट को ईगल, यानी कि कोई भी इसे क्या कर सकता है? अपनी फूड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। वो किस में आता है? फूड वेब में, यानी कि ऑर्गेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होते हैं? तो इसमें क्या आता है? बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉइल एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। वेरिएशंस होता है, यानी चेंजमेंट होती है इकोसिस्टम में। अब आता है न्यूट्रिएंट फुल। तो ये कैसे होते हैं? साइकिलिंग होते हैं और रिजर्वोयर होते हैं। साइकिलिंग में क्या होता है? ये यूज़ करे जा सकते हैं, ये रिफिल दोबारा से ये क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये यूज़ किया जाता है, रिफिल किया जाता है। अगर देखा जाए रिजर्वोयर, तो ये रिजर्वोयर में स्टोर करके रखता है, स्टोरेज होता है, ट्रांसफ़र करता है साइकिलिंग पुल को। और एग्जांपल में अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, हाई क्वांटिटी में रॉक्स का प्रेजेंटमेंट। अब आता है न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें क्या आते हैं? कैसे होते हैं? गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसेस में सारी गैस प्रेजेंट होंगी, जैसे कि आता है बायोजेनेटिक। बायोजेनेटिक में क्या होते हैं? गैसियस होते हैं, यानी वेपर फॉर्मेट में होते हैं। रिजर्वोयर पुल में देखा जाए तो ये कैसे होता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुआ, हाइड्रोस्फेयर। इसके बाद स्पीड देखी जाए तो कैसी होती है? फास्ट होती है, परफेक्ट होती है। और इसमें अगर एलिमेंट्स देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें? गैसियस साइकिल में। अगर देखा जाए सेडिमेंट्री साइकिल में, तो सेडिमेंट्री में क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स। और अगर देखा जाए रिजर्वोयर पुल, यानी कि स्टोर कहाँ करके रखता है, तो लिथोस्फीयर में। प्रोसेस देखा जाए तो कैसा होता है? स्लो होता है और इम्परफेक्ट होता है। और एलिमेंट देखा जाए तो इसमें क्या आता है? फॉस्फोरस और सल्फर। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्विज़। क्विज़ कर लेते हैं, क्विज़ टाइम हो गया। तो सबसे पहली क्विज़ क्या है? इन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ
ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इट मे बी ऑब्जर्व दैट। तो ये जो ग्रास इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम है दोनों ही किस पे डिपेंड होती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर आर सिमिलर। जैसे दोनों सिमिलर होंगे तो ग्रास और पॉन्ड सिस्टम इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन आता है द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हार्बिवोर्स एंड द डिकम्पोजिशर्स इज कॉल्ड। हार्बिवोर्स और डिकम्पोजिशर किस में आते हैं, ये आते हैं NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।